अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आप लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल में जो जेके एसएसबी की ओर से रिक्रूटमेंट करा जा रहा है उसमें यहाँ पर आप लोग ने अपना फॉर्म सबमिट किया था तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। फाइनली हमारे पास जेके एसएसबी की ओर से कांस्टेबल्स के लिए ऑफिशियल सिलेबस हमारे पास आ चुका है। आज की इस वीडियो में यहाँ पर आपको इस सिलेबस के रिलेटेड इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं चीज़ें और क्या क्या यहाँ पर आपको नेगलेक्ट करना होगा और किस तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सब्जेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आप चेकआउट करना सिलेबस फॉर द कांस्टेबल, जो यहाँ पर आपके पोस्टर्स निकले हैं कांस्टेबल में, आर्मड पोस्टर्स निकले हैं, एसडीआरएफ और जो आपके कांस्टेबल पोस्टर्स निकले हैं इसमें यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आप चेकआउट करना, इसमें जो सिलेबस दिया गया है वो डिफरेंट दिया गया है। एनेक्सर ए में यहाँ पर आप चेकआउट करना, इसके लिए सिलेबस दिया गया है और जो यहाँ पर आपके कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन पोस्टर्स रहते हैं और जो यहाँ पर आपके फोटोग्राफर रहने वाले उनका अलग सिलेबस दिया गया है। मीन्स एनेक्सर बी में यहाँ पर जो आपका टेलीकम्युनिकेशन उसमें एनेक्सर बी में टेलीकम्युनिकेशन का रहने वाला है, एनेक्सर सी में यहाँ पर फोटोग्राफ में रहने वाला है और जो यहाँ पर आपके रेस्ट पोस्टर्स रहने वाले वो यहाँ पर आप चेकआउट करना एनेक्सर ए में रहता है। इस तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एनेक्सर ए को पढ़ने वाले हैं, जो यहाँ पर आपका पोस्टर रहने वाला है एग्जीक्यूटिव आर्मर्ड और आईआरपी और एसडीआरएफ, जो यहाँ पर आपके पोस्टर्स रहने वाले। इसके रिलेटेड अगर आप लोग ने फॉर्म सबमिट किए हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक सिलेबस रहने वाले हैं। यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहने वाले 100 और क्वेश्चंस भी 100 रहने वाले और यहाँ पर आपके टाइम दिया गया है 120 मिनट्स। मीन्स यहाँ पर आपको टाइम बहुत ही अच्छा मिल रहा है। इजी तरीके से अगर आप पढ़ के जाओगे तो आराम से इसको निकाल सकते हो। जनरल इंग्लिश में यहाँ पर आपकी ये वेटेज रहने वाली है और जीके में यहाँ पर आप चेकआउट करना 25 यहाँ पर आपको रहने वाला है। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ JNK 10 रहने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी में यहाँ पर आपको 25 मार्क्स और बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पर आपको 15 मार्क्स। यहाँ पर हम डिटेल रिव्यू में यहाँ पर अपने सिलेबस को देखेंगे किस तरीके से रहने वाला। जनरल इंग्लिश में जो आपका बेसिक रहने वाला आर्टिकल्स जो यहाँ पर आप सारे डिटेल चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर और जो यहाँ पर आपके इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर आपको चेकआउट करना होगा। नेक्स्ट आपका जनरल नॉलेज मीन्स आपकी जो इंडियन हिस्ट्री वो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली पढ़नी होगी। यहाँ पर आपका पॉलिटी रहने वाला, हिस्ट्री रहने वाली, जियोग्राफी रहनी, वो सारी यहाँ पर आपको पढ़नी होगी। और जो यहाँ पर आपको कुछ अवार्ड्स पढ़ने होंगे, यहाँ पर आपको कुछ फेमस अवार्ड्स पढ़ने होंगे, जैसे आपको नोबेल प्राइज़ रहने वाला है वर्ल्ड वाइज यहाँ पर आपको रहने वाला और नेशनल वाइज यहाँ पर आपको जैसे भारत रत्न हो गया, जो भी यहाँ पर आपके अवार्ड्स रहने वाले हैं वो यहाँ पर आपको इन फील्ड्स में पढ़ने होंगे, क्योंकि उन लोगों ने वही से स्पेसिफाई किया है कि किस फील्ड में यहाँ पर आपको ये अवार्ड्स पढ़ने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको वर्ल्ड सपोर्ट्स भी पढ़ना होगा। ऑलरेडी जो यहाँ पर आपको पता है हिस्ट्री में आते हैं वो सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको पढ़नी हो। तो जो यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज रहने वाला विद रेफरेंस टू JNK, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी प्रोसेस यहाँ पर आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि हम JNK में रहते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होती हैं कब क्या हुई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जो आपका GK रहने वाला है विथ इंडियन रेफरेंस, तो वो यहाँ पर आपको चेकआउट करना होगा। सारी डिटेल्स दी गई है यहाँ पर, ये सारा प्रोसेस आप चेकआउट करना है। इस तरीके से आपका ये सिलेबस रहने वाला है। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पर आपको इस तरीके से रहने, बेसिक मैथमेटिक्स रहने वाला है, नंबर सिस्टम रहने वाला, परसेंटेज। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा ज़्यादा डीप नहीं जाना इस सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में ज़्यादा डीप नहीं जाना है। यहाँ पर आपको खाली 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया, आप ये खुद सोचना, उसको 2 मिनट लगते हैं करने के लिए, तो आपको ज़्यादा बड़े कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाना है। यहाँ पर आपको ख्याल रखना है, क्योंकि हम ये ज़्यादा गलती करते हैं, हम लॉन्ग कॉन्सेप्ट्स पे जाते हैं और वहाँ पर हमारे पास टाइम कम होता है। तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि जो आपका एग्जामिनर वो यहाँ पर आपको इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, वो यहाँ पर आपको कंसेप्ट देखेगा। आपके पास कंसेप्ट है, क्योंकि 10th बेस्ड एग्जामिनेशन है और जेके एसएसबी कंडक्ट करवा रहा है, कोई एसएससी कंडक्ट नहीं करवा रहा है, तो आपको वहाँ पर इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पर आपको हर टॉपिक में देखना होगा जो बेसिक्स रहने और वो यहाँ पर आपको चेकआउट करना होगा। यहाँ पर आपका मेंसुरेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला और डेसिमल फ्रैक्शन, और मैं मानता हूँ यहाँ पर आपको ट्राइगोनोमेट्री आपकी थोड़ी डिफरेंट रहने वाली। बाकी यहाँ पर टोटली ईजी सिलेबस है जो यहाँ पर आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा होगा। यहाँ पर ये सारा प्रोसेस आप चेकआउट कर सकते हो। रीजनिंग में यहाँ पर आपको पता है, जिसने रीजनिंग पढ़ी होगी तो यहाँ पर आपको सारी एग्जाम्स में सेम रीजनिंग रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेवल होती हैं लेवल डिफरेंट होती हैं, एक एग्जाम में अलग होती हैं। 10th लेवल में आप समझ सकते हो 10th लेवल में कौन सी रीजनिंग आ सकती है, वो यहाँ पर आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स में ये सारा सेम रहने वाला है। यहाँ पर आपको कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रहने वाली, मीन्स कंप्यूटर की जनरेशन रहने वाला, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आसान रहने वाला है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है MS एंड MS Excel,
पर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको MS एक्सेल और MS वर्ड को ये नहीं पढ़ना होगा। इनके शॉर्टकट फार्मूलाज आती हैं, उसका मैं आपको एक PDF अपने टेलीग्राम में डालूंगा, वही आप याद करना है। वहाँ पर आपको फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसके रिलेटेड, मीन्स अगर हम कंप्यूटर में ये वाली की प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या ओपन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल Ctrl+S मीन्स सेव होता है, Ctrl+N मीन्स यहाँ पर आपका न्यू टैब ओपन होने वाला है। इस तरीके से यहाँ पर आपका फॉर्मूला रहने वाला है। स्टोरेज और ऑपरेटिंग डिवाइसेस यहाँ पर आप चेकआउट करना, 3 ही यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ने होंगे। जैसे यहाँ पर आपका विंडोज़ रहने वाला है, लिनक्स रहने वाला, और यहाँ पर आपका मैक रहने वाला है, मीन्स मैक OS जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो यहाँ पर आपको रहने वाला है। और सर्च इंजन में यहाँ पर आपको 2-3 पढ़ने होंगे जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे आपको गूगल रहता है, याहू रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये सारा प्रोसेस पढ़ना होगा। अब यहाँ पर आप चेकआउट करना, टेलीकम्युनिकेशन का यहाँ पर अलग सिलेबस दिया गया है। मैंने जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर 12th क्लियर किया है, अगर उसने वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन में सबमिट किया था तो वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप चेकआउट करना, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं एक्स्ट्रा, खाली आपको 16 मार्क्स रहने वाले हैं। मैंने जो आपके 16 मार्क्स ऊपर सिलेबस दिए गए उसमें खाली 16 मार्क्स आपको देखने को मिलेगी। सिलेबस वही सेम रहने वाला, लेकिन आपका जो एक्स्ट्रा पोर्शन वो यहाँ पर ये रहने वाला है। टेक्निकल सिलेबस आपका ये रहने वाला है, रेडियो कम्युनिकेशन रहने वाला है, टेलीविजन ट्रांसमिशन रहने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन रहने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी रहने वाली है। यहाँ पर आप चेकआउट करना। और आपका जो फोटोग्राफ का वो भी सेम रहने वाला है, 60 मार्क जो ऊपर दिया गया है। जो बाकी पोस्टर्स के लिए जनरल पोस्टर्स रहते हैं उसके रिलेटेड जो सिलेबस दिया गया है वो सेम रहने वाला है, लेकिन खाली आपको 60 मार्क्स उसमें देखने को मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको 14 मार्क्स जो टोटली डिफरेंट रहने वाला है, टेक्निकल क्वेश्चन जो यहाँ पर आप लोग ने फोटोग्राफी में एजुकेशन हासिल की है। यहाँ पर आप चेकआउट करना, टेक्निकल टर्म्स में क्या रहने वाला, बेसिक फोटोग्राफी रहने वाली है। जिसने किया होगा मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस रहने वाला है उसके लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहने वाला है। बेसिक फोटो टेक यहाँ पर आप चेकआउट करना, डिजिटल फोटोग्राफी टेक यहाँ पर आपको चेकआउट करना होगा, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी, अप्लाइड फोटोग्राफी, यहाँ पर ये सारा प्रोसेस चेकआउट करना। इस तरीके से यहाँ पर आपका JK SSB कांस्टेबल सिलेबस रहने वाला है। आई होप यहाँ पर आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर आप मुझसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपको डेफिनेटली वो भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। मैं वो आपको करवा सकता हूँ, मैथमेटिक्स और रीजनिंग वो मैं डेफिनेटली करवा सकता हूँ, और मैं गारंटी दूंगा उसके बाद वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी इन 2 सब्जेक्ट्स में। आई होप यहाँ पर आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।